चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 9 सॉरी 10th ग्रेविटेशंस। अच्छा क्वेश्चन चैप्टर्स था। ओके यदि आप इस चैप्टर को फील करो तो बहुत मजा आने वाला है। वैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हमने जो भी देखा था रिवाइज कर लेते फटाफट से। लास्ट लेक्चर्स का फटाफट से हम रिवीजन कर लेते, क्या क्या हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स के अंदर। एक मिनट, हाँ थोड़ा रिवीजन कर लें तो एटलीस्ट आपको पता चले। चलो फटाफट से रिवीजन करेंगे हम। एक एप्पल नीचे गिरा, क्यों नीचे गिर रहा है उसके बारे में हमने सोचा नहीं, हमने नहीं, न्यूटन्स ने सोचा था। बाद में कोई फॉर्मूला डिराइव किया उसने, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया उसने, ये चेक किया ग्रेविटेशनल जो अर्थ लगा रही है, वीडियो बंद करो बेटा, ओके। अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जनरली लगता होता है, ओके। नाउ दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं कि ये फोर्स खाली अर्थ ही लगाता है, ये फोर्स कोई भी टाइप का हो सकता है, ओके। कोई भी दो चीज जिसके पास मास है वो लगा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमने देखे थे ग्रेविटेशनल्स के। दूसरा, ग्रेविटेशनल लो जनरली बेसिकली कैसे लगता होता है, या कोई भी चीज दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है उसके बारे में हमने जस्ट बात की थी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन था वो हमने डिराइव किया था कि कैसे डिराइव होता है ये सब कुछ, ओके। F is equals to force directly proportional to product of mass inversely proportional to square, ओके। उसके बाद दो तीन एमसीक्यू ले लिए थे, और उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू कैसे डिराइव होती है वो निकाली थी। जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11 होती है। अब उसके बाद दो तीन न्यूमेरिकल्स कर लिए थे फ्री फॉर के, और तब हमारा चैप्टर खत्म हुआ, यानी कि फर्स्ट लेक्चर खत्म हुआ था। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर के अंदर जो भी टॉपिक है वो है मास एंड वेट के बारे में समझना है, डिटेल्स में जाना है। मास क्या होता है, वेट क्या होता है। जनरली क्या होता है कि हमारे माइंड में मास और वेट को हम दोनों को जस्ट एक चीज मान लेते, जैसे कि मास है तो वही वेट है, हाँ कि ना। यस लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज है बच्चों। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कोई बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के अंदर पजेस होती है। उसका सिंबल है एम, यानी कि इस किलोग्राम उसका यूनिट है। और स्केलर क्वांटिटी उसमें वेट डायरेक्शन नहीं होती। मास यानी कि भाई क्या है, तो मेरी जो बॉडी है उसमें कितना मास है। लाइक एग्जांपल फॉर दो चीजें मेरे लिए, एक छोटी टेबल एक बड़ी टेबल है। अब छोटी टेबल्स को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, सॉरी छोटी टेबल को मूव करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है। ज्यादा बड़ी टेबल है, हेवी है, तो उसके लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। दैट मीन्स जनरली क्या होता है बच्चों, ज्यादा मास ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। जस्ट ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। इट डजंट मीन दैट ज्यादा बड़ा है तो वेट बढ़ा, वैसे तो वैसे ही होता है, ज्यादा बड़ा तो वेट बड़ा होता है। लेकिन ऐसा मत मान लो ज्यादा मास तो ज्यादा वेट। इसका मीनिंग ये नहीं कि दोनों एक ही चीज है। मास और वेट को कंबाइन मत करो बच्चों। अब बोलेगे सर ऐसा क्यों, तो आप जनरली जो चीज लेने जा रहे हो बच्चों, वो जैसे कि हमने बोला कि 5 किलोग्राम आलू दे दो। अब जनरली गुजराती में આપણે કેટલો वजन થયો, ये जो वजन यानी कि जिसको हम वेट बोलते हैं इंग्लिश में, इट इज नॉट एक्चुअली मास। આપણે બોલીએ છીએ એવી રીતે કે ભાઈ કેટલો વજન થયો, તો 5 કિલોગ્રામ વજન છે વેટ, અને 5 કિલોગ્રામ બોલે છે 5 કિલોગ્રામ મીન્સ વોટ, યુનિટ છે, તમે માસ નો આપી રહ્યા છો. So there may be big confusion between the mass and weight in our life, right? तो उसका कंफ्यूजन दूर करने का ही आज का हमारा सेशन रहेगा। तो मास क्या है वो तो चीज पता चल गई होगी। मास को मेजरमेंट करने के लिए हम जनरली ये बिम बैलेंस का यूज कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों, कि यहाँ जो चीज है जिसका मास है उतना ही मास यहाँ होना चाहिए। तो जब भी मास फाइंड करना है तो वी नीड टू कंपेरिजन ऑफ आवर डिजायर्ड वैल्यू, यानी कि जो हमें पता है कि भाई 5 किलोग्राम का एक वेट है, तो हमें साग भाजी या फिर कुछ भी चीज सब्जी, यानी कि आपको वेट मेजरमेंट करना है, सॉरी मास मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक साइड 5 किलोग्राम रखूंगा, दूसरी साइड 5 किलोग्राम रखूंगा। जब तक दोनों इक्वल हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये 5 किलोग्राम है। हेलो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस तो मास हमेशा कंपैरिजन से सोल आउट होता है, मास हमेशा कंपैरिजन से फाइंड होता है। लेकिन वेट अलग चीज है। वेट क्या है, तो वेट एक्चुअली वेट फोर्स है जो हमारे तरफ लगता है। कौन लगाता है, अर्थ लगाता है।
कौन सी डायरेक्शन में, उसकी अपनी डायरेक्शन में, सो दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। सो वेट इज अट्रैक्शंस, ओके। वेट क्या है बच्चों, एक अट्रैक्शन है, एक फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रहा है। सब बोलोगे सो ऐसा कैसे हो रहा है कि मास ज्यादा है तो वेट ज्यादा। हाँ, वेट के फॉर्मूला में मास आता है W इज इक्वल टू एम इंटू जी, फॉर्मूला। सो डेट्स वाई जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है उसका वेट ज्यादा होगा, यानी कि वही चीज को अट्रैक्शन फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है। दैट डजंट मीन दैट इट इज द मास, इट्स अ वेट। वेट यानी कि एक ऐसा फोर्स, द फोर्स जो कोई बॉडी के ऊपर लग रहा है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। लाइक एग्जांपल फॉर समझ लो कि यहाँ ये अर्थ है, सॉरी ये समझ लो कि ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। लाइक एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, अब इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसको हम वेट बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? सर वेट समझ में आया, मास समझ में नहीं आया। मास एक फिजिकल क्वांटिटी, अंदर हमारी कोई भी बॉडी के अंदर जो चीज भरी हुई होती है उसको मास बोलते हैं। फिजिकल चीज, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब कुछ मास है, उसका जो मास है वो पता चला कि नहीं? और Yes, वेट, sir, अभी वेट क्या है, उस इस मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। अब एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि समझ लो कि हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, मास और वेट इसलिए कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि जनरली क्या होता है, लाइक एग्जांपल फॉर यहाँ मैंने एक चीज रखी, ये मेजरमेंट था, या एक नया डिजिटल मेजरमेंट रखा हुआ है, हम उसके ऊपर खड़े हो गए, तो यहाँ आपको शो कर रहा है एक भाई लाइक एग्जांपल फॉर 25। अब ये क्या है 25 पता है आपको? हाँ, भले वो सर मास मेजर वेट है, वेट। हाँ वो एक्चुअली क्या होता है कि अभी डिजिटल कांटे ऐसे होते हैं जनरली को आपको मास में कन्वर्ट करके दे देते हैं। वेट यदि आपको पता चल जाए तो मास इजीली होता है। वो क्या करते हैं एक्चुअली, उसके अंदर मेजर तो 250 होता है, समझ लो कि आपका मास समझ लो लाइक एग्जांपल फॉर 75, तो उसके अंदर तो 750 होता है, वेट उसका कितना हो जाता है 750 अंदर। लेकिन अंदर ऐसे सेटअप किया होता है कि आंसर जो है वो डिवाइड बाई 10 होके या 9.8 होके आपको मिलता है। लाइक अभी टेम्पररी हम 10 रखते हैं तो आपको 75 दिखा रहा है। हाँ, ये जो दिखा रहा है वो 100% मास है, लेकिन जो मेजर कर रहा था पहले, एक्चुअल मेजरमेंट था, वो वेट था। आई थिंक अभी भी कंफ्यूजन है, नो डाउट होना ही चाहिए। वेट जो है उसके अंदर जो इनिशियली मेजरमेंट होता है वो वेट होता है, ये 750, लेकिन आपको दिखाएगा क्या, वो अंदर मास दिखाएगा 75। तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है, जैसे कि आप लिख सकते हो कि W 750 इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों में 75 इंटू 10। हेलो, यस सर। यस तो सर। 75 क्या है, 750 सॉरी वेट है, 75 है मास, और अभी यहाँ ग्रेविटेशन को 9.8 नहीं, मैं 10 ले लेता हूँ, ओके, जस्ट इजी करने के लिए वैल्यू को। तो ये हो गया आपका वेट का फॉर्मूला। डाउट बच्चों? नो सर। वेट यानी कि नो मास सर। को जब हम ग्रेविटेशनल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेट बन जाता है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला था लास्ट लेक्चर्स में, यदि याद हो तो, लास्ट यानी कि उस पहले के चैप्टर यस सर, m1 into m2 upon MA r square। एम ए। मा एम ए। सॉरी फोर्स इज इक्वल टू मा। तो यहाँ आप कंपेयर करो, जी यानी कि एक्सप्रेशन ही है, हाँ कि ना? याद हो तो mg भी लिखते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। तो यस यहाँ सर। भी mg है, देखो यहाँ भी mg है, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या है? सर फोर्स। तो ये भी फोर्स ही होना चाहिए ना? यस सर। यस So सर। that's why weight is nothing but the force. Weight is not mass. It's a force. कौन सा force? Gravitational force है वो। फील हुआ टॉपिक को? यस सर। यस फील होना सर। चाहिए यस टॉपिक, सर। जब तक फील नहीं करोगे तब तक नहीं जमेगा आपको। ओके, कोई भी चीज आप रख रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन में जो एम जी कर दो तो वो उसका वेट हो जाएगा। ओके, और W इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कोई डाउट? नो सर। नो सो सर। वेट क्या है वो पता चल गया, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका वैल्यू फाइंड करना होता है m इंटू जी कर दो। जनरली क्या होता है, वेट है ना वो ऑलवेज नीचे की डायरेक्शन में। ऐसा हुआ कभी भी कि भाई आपने रखा
और एप्पल जो है ऊपर चलने लगा यानी कि हवा में उड़ने लगा, नहीं पॉसिबल होगा। जब तक आपकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी से ज्यादा होगी कोई भी चीज की डेंसिटी, तब तक वो सिंक ही होगा यानी कि नीचे की डायरेक्शन में ही जाएगा। गॉट इट? सर हवा की डेंसिटी कितनी होती है? हवा की डेंसिटी 1 होती है, एयर की डेंसिटी नियर अबाउट 1.01 समथिंग होती है। यदि कोई चीज की डेंसिटी 1 से कम हो, सॉरी 1 भी नहीं होगी, वो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, हवा की तो उससे भी कम होती है। ओके सॉरी, कम होती है हवा की। एयर की डेंसिटी से यानी कि जो एयर है उसकी डेंसिटी से यदि कोई चीज कम डेंसिटी का, तो हवा में ऊपर जाने लगता है, जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन क्या है यदि आपको पता होगा तो? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, कौन बड़ा है बोलो? हवा में क्या होता है जनरली? ऑक्सीजन होता है, हाँ कि ना? कार्बन डाइऑक्साइड होता है Yes, ज्यादातर, sir. नाइट्रोजन होता है। तो कौन ज्यादा, कौन कौन हाइड्रोजन, हीलियम हेवी है कि ये हेवी है? सर Oxygen, कॉमन लॉजिक, oxygen, carbon तो इसकी dioxide. डेंसिटी हाई है कि नहीं? यस सर। Yes, तो, sir. तो हवा में ये होता है, समझ लो इसकी डेंसिटी में 50 ले लेता हूँ, तो इसकी समझ लो कि 10 है। तो कॉमन लॉजिक है, कम डेंसिटी वाली चीज क्या होगी, इस डेंसिटी के अंदर सिंक ही नहीं होगी, बाहर चली जाएगी। वैसे ये टॉपिक अभी इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके, लेकिन इतना समझ में आ गया ना, इसलिए कोई भी चीज नीचे, कभी बार ऐसे सोचते हो सर बलून होते हैं जो हम जनरल लेते हैं वो तो ऊपर जा रहा होता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक समझा दिया कि एटलीस्ट आपके माइंड में वो भी कॉन्सेप्ट रह ना जाए और वो फील ना आए कि भाई ऐसा भी हो सकता है। माइंड में वो कॉन्सेप्ट को हमें एक्सेप्शनल केस निकालना है कि जिसकी डेंसिटी हवा से कम हो, लेकिन जिसकी डेंसिटी हवा से ज्यादा हो वो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्री फॉल में नीचे ही गिरता है। कोई डाउट बच्चों? नो No, सर। sir. No, sir. ओके, और डायरेक्शन कौन से होती है? फोर्स है तो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, फोर्स कहाँ लगता है? टुवर्ड द सेंटर, जो अभी ऊपर हमने देखा था। अब बोलोगे सर वेट को मेजरमेंट करना है तो क्या कर, तो वेट को मेजरमेंट करने के स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। देखा स्प्रिंग बैलेंस? यदि गांव गए हो तो वो जो कॉटन Yes, sir. को देखा है. मेजरमेंट करते हो तो कॉटन में मेजरमेंट करने के लिए ऐसे स्प्रिंग बैलेंस रखते हैं गांव में, देखा होगा। Yes, sir. हाँ सर देखा है, उसको ऐसे कपड़े में लपेट के फिर करते हैं। हाँ, बाद में लपेट के करते। तो स्प्रिंग बैलेंस यानी कि वेट को मेजरमेंट करने के स्प्रिंग बैलेंस यूज होता है, और मास को मेजरमेंट करने के लिए बीम बैलेंस यूज होता है। कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, सर मास को मेजर करने के लिए क्या यूज होता है? बीम बैलेंस, ये अभी मैंने बताया था, ये रहा। ओके ओके, चलो ये एक चीज याद रख लो, तो मास और वेट का ये आगे जितना भी टॉपिक है इस चैप्टर में, जितना भी आ रहा है सब कुछ याद रह जाएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर इसकी पीडीएफ फाइल में भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट मत लेना, मैं भेज दूंगा पीडीएफ फाइल। फिट फटाफट से ये चीज को रिवीजन कर लेते हैं। मास क्या है बच्चों? क्वालिटी ऑफ मैटर पजेस्ड बाय द बॉडी, यानी कि ये क्या है? एक मैटर है। मास क्या है? एक मैटर की क्वालिटी है कि कितना ज्यादा हेवी है। ओके, तो वेट क्या है? तो वेट एक फोर्स है जो अर्थ के सेंटर के टूवर्ड्स में लगता है। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes, sir. मास स्केलर क्वांटिटी है तो वेट वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर वेक्टर में पता है किसी को? Yes, sir. स्केलर यानी कि जिसका खाली मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर यानी कि वेक्टर के साथ, सॉरी मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन। वैसे मैंने समझा दिया था आपको। यूनिट उसका किलोग्राम है तो इसका यूनिट न्यूटन है। अब बोलोगे सर इसका वजन 5 किलोग्राम है सर, बोलोगे कभी? नो क्या No, बोलोगे? इसका मास 5 किलोग्राम। सर। अब बोल रहे हो वेट और यूनिट बोल रहे हो किलोग्राम, ऐसे कैसे चलेगा? वजन यानी कि इंग्लिश में वेट बोलते हैं ना उसको, गुजराती में वजन बोलते हैं। Yes. अब नहीं बोलता भाई आटલું वजन છે, Yes, કેટલું sir. વધારે वजन છે, वो वजन नहीं है, वो उसका मास है। अब मास का गुजराती मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए मैं भी वजन ही बोल रहा हूँ। ओके, मास को, लेकिन ये एटलीस्ट पता होना चाहिए आपको कि क्या कौन सी चीज आप बोल रहे हो। भले रॉन्ग बोलो वो चलेगा, क्योंकि सही बोलने जाओगे तो सामने वाला आपको रॉन्ग प्रूफ कर देगा। समझ में आ रहा है ना? अब बोलो सर नहीं इसका वेट नहीं 5 है, इसका मास 5 किलोग्राम है। अब कोई, अब देखो पढ़े बिना कोई लोग के सामने आप ऐसे ये अपनी ये बहादुरी दिखाने जाओगे तो आप पता चल गया है कि नहीं? उसको नहीं पता इसका मीनिंग क्या है, आपको अभी टेम्पररी एक्सेप्ट कर लेना है।
लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको तो पता है, लेकिन अभी दुनिया जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से हम जा रहे हैं, जहां जहां फ्लो जा रहा है वहां वहां हम भी जा रहे हैं, बस ऐसा। चलो दूसरा, मास जो है होता है कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता, कभी नहीं कहीं भी चेंज नहीं होता। आप यहाँ मेजरमेंट करो तो भी उसका मास उतना होगा, और मून पे जाओगे तो भी मास उतना ही रहेगा बच्चों। समझ में आ रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर। लेकिन वेट जो है वो चेंज होगा। कोई बताएगा वेट क्यों चेंज होता है? सर क्योंकि सबकी ग्रेविटी कम Very ज्यादा good. होगी इससे। W इज इक्वल टू मास इंटू जी फॉर्मूला है। अब मास तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो चेंज हो सकता है। ये जी किसका हम लगा रहे हैं? अर्थ का। तो अर्थ का 9 पॉइंट है, जरूरी नहीं कि मून का भी वही होगा, मून के लिए जी की वैल्यू अलग हो सकती है, हाँ कि ना? तो जितना जी यस यस सर। सर। उतना Yes, उसका Yes, sir. मास होगा। अभी भी मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये जी कैसे कैसे चेंज होता है डिटेल के अंदर, अभी टेम्पर इतना रख लो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। अब लोग सर ऐसे कैसे वेट जीरो होता है? तो बता सकता है वेट जीरो कैसे होता है? देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का? M1 M1 into M2 upon R square। m1 m2 अपन r स्क्वायर। ये r ही जीरो कर दे हम, यहां ही चले जाएंगे तो क्या होगा? फोर्स जीरो हो जाएगा, हाँ कि ना? ये तो आर मिल रहा था, Yes, sir. पहले Yes, आर sir. था, 1 था तो 2 था, तो इसके हिसाब से फोर्स लग रहा था। अब आर ही जीरो कर दे तो ओके, तो इसलिए फोर्स जीरो हो सकता है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना धीरे धीरे फोर्स कम होता जाएगा, जैसे नीचे जाओगे फोर्स कम होता जाएगा। मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगता है बच्चों? सरफेस के ऊपर, अर्थ के। आप अंदर जाओगे तो भी फोर्स कम हो जाएगा, ऊपर जाओगे तो भी फोर्स कम हो जाएगा, ध्यान रखना ये चीज। चलो, मास ऑफ अ मेजर बाय बीम बैलेंस, जो भी मैंने बताया था ना बीम बैलेंस, ऐसा। और ये स्प्रिंग बैलेंस से यूज होता है। बोलो कोई डाउट बच्चों? No, No, sir। no, sir. डिफरेंस कंपलसरी सभी को याद रखना है, नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा, ध्यान रखना। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। वेट वेक्टर है। मास यानी कि क्वालिटी ऑफ मैटर पजेस बाय बॉडी। मास की डेफिनेशन याद रख लो बच्चों, क्वालिटी ऑफ मैटर पजेस बाय अ बॉडी। तो वेट क्या है? तो वेट इज अ फोर्स which with which a body is attracted toward the center of mass। ऐसा यूनिट किलोग्राम है तो इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन है। मास ऑफ द बॉडी रिमेन द कांस्टेंट एट ऑल प्लेस, तो वेट ऑफ द बॉडी चेंज फ्रॉम द वेट टू वेट। मास जीरो हो सकता नहीं है तो वेट जीरो हो सकता है। मास को बीम बैलेंस से मेजर करते हैं तो वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। कोई डाउट बच्चों? मेन टॉपिक को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सर हाईलाइट मत करो। नहीं, इसमें नहीं दिक्कत होगी बेटा, ये तो लास्ट टॉपिक में तो प्रॉब्लम क्या हुआ था कि एक के ऊपर दूसरे आ जाते थे, इसमें मैंने स्लाइड के अंदर सिंगल सिंगल स्लाइड ही रखी हुई, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं होगी। स्केलर वेक्टर, ये किलोग्राम, ये न्यूटन्स, ओके, ये रिमेन कांस्टेंट, ये चेंजेस, ये नेवर जीरो, इट बिकम्स अ जीरो। इट इज द क्वालिटी ऑफ मैटर पजेस्ड बाय बॉडी, इट इज द फोर्स अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक के टॉपिक में किसी को? No, sir। No, sir. No, No, sir. sir. अब वेट कैसे चेंज होता रहता है अलग अलग जगह पे, वेट कैसे कैसे चेंज? तो वेट आपको पता है कि मैंने अभी बताया था आपको, वेट किसके ऊपर डिपेंड था? मास एंड एक्सलेरेशन, एम एंड जी। एम तो चेंज हो नहीं सकता, तो जी की वजह से एक्चुअली वेट क्या होता है? चेंज होता रहता है बच्चों। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर Yes, sir। अर्थ के ऊपर ये जी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8? नहीं 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 नहीं। आप फील करना, जब आप बहुत ऊपर जा रहे हो ना माउंटेन में, यदि तो आपका खुद का वेट है ना वो कम फील होगा। ट्राई करना हो तो या तो ज्यादा फील होता, सॉरी वेट आपका ज्यादा फील होता है, चेक करना हो तो कर लेना। आप हेवी हो गए ना ऐसा लगेगा। Yes, sir. कुछ होता है सर, मैं आबू गया था ना सर, उधर हुआ था सर। हम ऐसा लगेगा मेरी बॉडी नीचे तरफ खींच रही है, कि कोई मुझे नीचे की तरफ खींच रहा है, लग रहा होता है ऐसा। Yes, sir. क्यों? उसका मेन रीजन है सर चेंज इन जी।
यस, जी की वैल्यू की वजह से। ओके, अब बोलो कि सर ऐसा Yes, कैसे sir. होता है? तो देखो जी है ना, वो पोल होता है ना, पोल वहां सबसे ज्यादा और इक्वेटर में सबसे कम होता है। पोल पे सबसे ज्यादा और इक्वेटर पे सबसे कम, याद रख लेना ये चीज बेटा। Sir, जी इज मोर एट पोल और जी इज लेस एट इक्वेटर। हाँ बोलो। सर पोल के ऊपर मतलब लाइट फील होगा या जी ज्यादा है तो हेवी फील होगा बेटा। हैवी? ओके। हाँ, जी की वैल्यू ज्यादा यानी कि फोर्स ज्यादा तो हेवीनेस फील होगा। ओके, और इक्वेटर पे कम फील होगा। जैसे कि इक्वेटर है ना, तो आपको यदि पता हो ना इक्वेटर, आप हमारे गुजरात में भी एक जगह पे इक्वेटर यानी कि ऐसा फील होता है। तुलसी शाम यदि गए हो तो, ओके, तुलसी शाम में एक थोड़ा ऐसी जगह है जो एक्चुअली है स्लोप। अब जनरली स्लोप में गाड़ी बंद कर दो, ओके, और ये जो हैंड ब्रेक है, और हैंड ब्रेक निकाल दो और गियर में से निकाल दो, तो गाड़ी कहाँ जाएगी? कोई बता सकता है? जनरल नीचे सर आएगी। हाँ पीछे जाएगी, नीचे आएगी। नीचे आएगी, की तरफ। कॉमन लॉजिक नीचे आएगी। लेकिन यहाँ तुलसी श्याम में एक्चुअली गाड़ी ऊपर जा रही होती है। यस सर, पता है सर। ओके, अब गए हो तो देखा होगा, फील किया होगा। इतना भी बड़ा स्लोप नहीं, मैंने ज्यादा बना दिया, लेकिन फिर भी आप चेक करना, गाड़ी आपकी धीरे 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 ऊपर जाएगी। माइनर धीरे धीरे स्पीड से जाती है, इतना भी हाई स्पीड से नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ इक्वेटर है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जो है ना, यहाँ जी की वैल्यू कम है इस पॉइंट के ऊपर। सो डेट्स वाई मे बी जी की वैल्यू की वजह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना नीचे की डायरेक्शन में, वो नहीं लगता और उल्टा लग रहा होता है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से एक्चुअली क्या होता है, वेट चेंज होता रहता है। अब बोले सर वेट हमारा मून के ऊपर कितना होगा, क्या चेंज होता है? हाँ जरूर चेंज होता है। देखो बच्चों, वेट का फॉर्मूला क्या है? एक तो है एम इंटू जी। एम जी। अब आपको पता है ना एम जी किसका फॉर्मूला था? फोर्स का था। फोर्स तो का। वेट का, Yes, sir. वेट और फोर्स एक ही चीज है, हाँ कि ना? यस सर। तो फोर्स Yes, का sir. जैसे फोर्स का एम इंटू जी फॉर्मूला, इसलिए फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला था, कोई यार बता सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स का? M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। वेरी गुड, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब हम यदि फॉर अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ का फोर्स या अर्थ का वेट भी लिख सकते हैं, हाँ कि ना? सर लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। अर्थ, weight of earth, weight on earth, sorry, weight on earth is equals to g। अब दो चीज कौन कौन सी है कि समझ लो, ये आपका अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, और ये छोटे वाले आप हो जिसका मास स्मॉल एम। आपके बीच का डिस्टेंस हम आर ले लेते हैं, जी एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस आर है। लिख सकते हैं बच्चों ऐसा? यस सर। यस Yes, सर। sir. कैपिटल एम क्या है पता चल गया ना? अर्थ का यस मास। सर। Yes, जो sir. M1 है वो ओके, कैपिटल और ये आर क्या? सॉरी आर मैंने भूल कर दी, याद करो, आर में हम यहाँ से सेंटर से लेते थे। सॉरी, याद आया आपको? आर हम कहाँ से लेते थे? सेंटर। अब ये सेंटर से यानी Yes, कि ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ हुआ। यस सर। यस यस सर। सर। तो ये यदि कोई चीज का, समझ लो आपके पास 5 किलोग्राम है, तो 5 किलोग्राम का आपको फाइन करना है वेट, तो क्या करोगे? इसके अंदर वैल्यू डाल दोगे। अब देखो, आपको यदि उसको और इसको कंपेयर करोगे ना, ये दोनों को, एम इंटू जी को, या जैसे कि हमने कल लास्ट लेक्चर में जी का फॉर्मूला डिराइव किया था, याद हो तो? यस सर। और यस सर। एम कट हो गया था, बाद में जी की वैल्यू मिली थी, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, और वैल्यू डाल दी थी। तो बस एक ही चीज है, देखो ये पूरा का पूरा जी है, हाँ कि ना? yes, sir. यस यस सर। सर। अब ये हमने अर्थ के लिए फाइंड किया। अब यदि मून के ऊपर हो तो मून का रेडियस और मून का मास लेना होगा, हाँ कि ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास तो एम है, ये चेंज नहीं होने वाला। अब हम मून पे चले गए, चलो पैसे बढ़ गए थे तो मून के ऊपर एक प्लॉट बुक किया था। ओके, सुशांत सिंह ने ब्लॉक किया था, याद हो आपको? पता हो तो, मून के ऊपर यस सर। उसने एक प्लॉट बुक किया था। ये यस, ये यस सर है। अभी ये पूछूंगा ना कि जी की वैल्यू कितनी है, वो नहीं याद होगी किसी को। चलो
वेट ऑन मून, तो ये जी है ना वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट है, यानी कि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसको बोलते हैं कैपिटल जी, वो हर एक जगह पे सेम होता है। यहाँ हम अर्थ का मास लेते थे बच्चों, यहाँ हमें किसका मास लेना पड़ेगा? मून का मास। मून का। इंटू स्मॉल एम अपॉन, यहाँ रेडियस किसका लेना पड़ेगा? मून का। बोलो पता मून चला का। इतना? सर मून का रेडियस Yes. क्या है? मुझे रेडियस याद नहीं, लेकिन हमने कॉपी पेस्ट करके रख दिया, मुझे पता ही था आप पूछने वाले हो। ओके, ये रट्टा मार लेना है मुझे। ओके, याद तो रहेगा नहीं, लेकिन रट्टा मार लेना, जब एग्जाम देने जाओगे ना टेम्पररी बेसिस पे इसके ऊपर नजर घुमा लेना। वैसे एग्जाम में दे देते, लेकिन फिर भी रट्टा मार लेना। क्यों? क्योंकि इनकेस नहीं दिए तो आपको दिक्कत ना हो बाद में। अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, मून का मास और मून का रेडियस। अब ये जो अर्थ का मास, मून का मास, अर्थ का रेडियस, मून का रेडियस, इसके अंदर वैल्यू यदि डाले सभी के अंदर, तो हम चलो अब एक काम करते, हमें क्या फाइंड करना है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून करना है। यस सर। यस Yes, सर। sir. हम क्या करते? वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, तो फॉर्मूला डालते हैं। मून का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल जी, मास ऑफ मून, ऑब्जेक्ट का मास और मून का रेडियस, जी मास ऑन अर्थ, स्मॉल एम और आर ई, ये अर्थ का। कैपिटल जी गट, एम एम कट, तो बच्चा क्या? मास सर ऑफ मास मून। ऑफ मून और ये अपॉन। ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर का यस डिनोमिनेटर, सर। और नीचे रहेगा मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का हो जाएगा। Radius of moon. रेडियस मास ऑफ ऑफ मून, मास ऑफ मून ये रहा, रेडियस ऑफ अर्थ ये रहा, उसका स्क्वायर है। मास ऑफ अर्थ याद रख लेना ये वैल्यू सारी, और रेडियस ऑफ मून। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर जो आएगा ना वो भी रट्टा मार लेना। क्यों पता है आपको? क्यों ऐसे हिंट दे रहा हूँ? कभी भी मैंने रट्टा मारने को नहीं बोल रहा, लेकिन अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कैलकुलेशन करने जाओगे तो बाकी का पूरा पेपर बाकी रह जाएगा आपका। समझ में आ रहा है आपको? हेलो, यदि इनकेस ये एग्जाम में पूछ लिया, समटाइम्स वी हैव टू बिहेव एज ए स्मार्ट स्टूडेंट्स। ओके, हार्ड वर्क तो सभी स्टूडेंट करते हैं। देखो, इंटरव्यू है या फिर ये क्रिकेट मैच होती है या फिर फुटबॉल मैच होती है या तो आईआईटी की एग्जाम होती है या तो गेट की एग्जाम होती है, जीपीएससी की या यूपीएससी की, सभी एग्जाम में एक ही चीज मेजर होती है, प्रेजेंस, माइंड एंड स्मार्टनेस ऑफ योर। क्योंकि नॉलेज तो सभी का सेम होता है बच्चों। आप मानोगे नहीं, 1 से लेके 1000 तक जितने भी स्टूडेंट आए ना, सभी का कंटेंट इक्वली होता है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का कंटेंट ज्यादा है 1000 नंबर से, लेकिन ये 1000 स्टूडेंट में ये 1 नंबर इसलिए आया क्योंकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका स्मार्टनेस अच्छा था कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। कंटेंट तो सभी का इक्वल था, सभी को इक्वल आता था, सभी को इक्वल पता था, सभी ने इक्वली रीड किया था, लेकिन फिर भी ये नंबर में चेंजेस यहाँ जो आए, क्योंकि कंपेयर टू द लेख और करोड़ ऑफ स्टूडेंट आप जाते हो तो करोड़ स्टूडेंट में टॉप 20, टॉप 100 या टॉप 1000 वाले एक्चुअली इक्वल ही होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। कोई भी चीज उसको पूछो आती है, 1000 नंबर वाला होगा ना, उसको भी आप कुछ भी पूछ लो उसको आता ही होता है। थोड़ा 1000 ज्यादा चला जाता है, 100 ले लेते हैं, तो 100 नंबर का जिसका रैंक है टॉप 100 वाले पूरे इंडिया में, उसका भी इतना ही कंटेंट नॉलेज होता है, 1 नंबर का होता है। लेकिन ये 1 नंबर इसलिए आया है जैसे उसका स्मार्टनेस दिखा है पेपर में। तो कभी भी ऐसी स्मार्टनेस दिखाने का मौका मिले तो दिखा लें। हर बार जरूर नहीं है कि मैं कैलकुलेशंस में तो हरिश्चंद्र का भतीजा हूं तो मुझे तो ये गलती मेरी, ये पापा बोलेंगे मुझे। ओके, समटाइम्स यू हैव टू बिकम द स्मार्ट टू प्रूव योर सेल्फ, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये 100 वाला ये सम करने बैठा तो 2-3 मार्क्स का रह गया, तो चला गया ना 3-4 मार्क्स या 10-15 मार्क्स से पीछे के रैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आप टॉप 100 वाले स्टूडेंट का पेपर चेक करोगे ना या उसको पूछोगे तो वो ऐसे होंगे बच्चों जिसको एटलीस्ट सब कुछ ही आता था पेपर के अंदर,
लेकिन वो गलती करके आए, इसने गलती की या पेपर रह गया और इसने गलती नहीं की और पेपर पूरा कर दिया टाइम टाइम। यहाँ ऐसी चीज, छोटी छोटी चीज के ऊपर फोकस रखना है। तो वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ का रेशियो जब आप निकालते हो ना, तो गारंटेड ये 1/6 ही आता है। ओके, याद रख लेना। Yes. ओके सर। ओके, और फिर भी यदि आपको ऐसा है कि ना सर थोड़ा ऐसा नहीं, अंदर से हमारा मन नहीं मान रहा है यार सर, ऐसा ना करो आप, मुझे कुछ, तो एक दूसरा चीज यदि याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ये वैल्यू। ओके, तो टीचर को भी बुरा मन नहीं लगेगा, समझ में आया, और आपको भी अंदर से ऐसा फील होगा कि ना हमने काम करके आया है, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखा। ये तो याद रख सकते हो ना, 2.2431 ऐसे याद रखो, 2431 1474 10 और 11, और इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.165 और उसके आगे 1/6। एग्जैक्टली 1/6 नहीं आता, लेकिन टेम्पररी हम इक्विवेलेंट वैल्यू 1/6 लिखते हैं। कोई डाउट बच्चों? नो No, No, सर। अब इसका मीनिंग हुआ sir. क्या, इसका मीनिंग क्या, हमने क्या निकाला था, वेट ऑन मून वेट ऑन अर्थ का रेशियो 1/6, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑफ अर्थ। इसका मीनिंग है कि जितना वेट, जितना फोर्स आपको अर्थ के ऊपर लगता है ना, उससे 6 डिवाइड कर दो, उतना वो फोर्स और उतना वेट आपको मून के ऊपर लगता है। सो दैट्स व्हाई वी जस्ट फील कि आपके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, आप हल्के फुल्के हवा में कूद सकते हो मून के ऊपर। समझ में आया? लास्ट लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, इसलिए क्योंकि Yes, इसका वेट समझ लो कि ये 60 न्यूटन लगा रहा है आपके ऊपर, वो अर्थ, तो मून के ऊपर जाओगे तो आपके ऊपर खाली 10 न्यूटन लगेगा, यानी कि जब आप ऊपर हवा में कूदोगे तो ये तो खचा करके आपको नीचे खींच लेगा, कौन? अर्थ। लेकिन मून थोड़ा बेचारा अच्छा है, ओके, दिमाग का, तो ये क्या करेगा, आराम से धीरे 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 नीचे खींचेगा 10 न्यूटन फोर्स से। बोलो समझ में आया? लाइक एग्जांपल फॉर, आपके सामने आपका फ्रेंड है, उसको खचा करके 60 न्यूटन का फोर्स लगा दो गाल के ऊपर, और दूसरा फ्रेंड है जो थोड़ा काम का है, तो उसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोर्स तो लगता ही है, Yes, मून के ऊपर भी लगता है, अर्थ के ऊपर भी लगता है, लेकिन मून के ऊपर फोर्स कम लगता है। सो दैट्स व्हाई वी फील वेटनेस। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी बॉडी में कुछ वेट है ही नहीं, हल्के फुल्के महसूस होगे, हवा के गुब्बारे यानी कि बलून जैसे महसूस करोगे आप अपने आप को। बोलो, फील हुआ टॉपिक? yes, टॉपिक yes, फील sir. हुआ? यस Yes, सर। sir. तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ? वेट ऑन अर्थ कितना होगा? 100. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम, तो वेट कितना होगा? तो कॉमन लॉजिक है, वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। G, G. मास है 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू यहाँ 9.8 लेते हैं, वो तो 10 तो टेम्पररी थी, लेकिन 10 भी ले सकते हो, डोंट वरी। ओके, आंसर सही होगा आपका, लेकिन आप 9.8 को 10 से मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, इसलिए मैंने 9.8 ली। यदि बड़ी वैल्यू होती और यहाँ 10 नहीं होता, ओके, तो मैं यहाँ 10 ले लेता। समझ में आ रहा है? कोई भी दोनों में से ले सकते हो। कोई डाउट बच्चों? नो No, सर। No, सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 10.5, ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के ऊपर मेजर किया तो उसका 10 न्यूटन लगा। व्हाट वुड बी द वेट व्हेन द मेजर ऑन द सरफेस ऑन द मून? बोलो क्या होगा? वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू sir, 1/6 1/6 1 by into 6 weight upon into weight in 10. earth. 1/6 इंटू 10, तो 10/6 तो 0.6। बोलो कोई डाउट बच्चों? सॉरी 10/6 sir. 0.6 नहीं No, आएगा ना, 6/10 हो तो 0.6 आता है। Hmm. 6 1 जा 6 Yes, sir. 40, 6 6 जा 36, समथिंग अराउंड 1.6। कोई डाउट? yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. चलो, आपका मास सभी का कितना है समझ लो। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, 2 मिनट बची इसलिए क्वेश्चन दे देता हूँ, 60 किलोग्राम। ओके, मेरा मास है 60 किलोग्राम। चलो, ऑन अर्थ, सो व्हाट इज द मास ऑफ बॉडी इन मून? बताओ, चलो सॉल्व करके। 10. सर 10। 10 kg. क्लियर?
यस सर। यस सर। क्या यस सर, यार, पर यस यार। आपने मास बोला, वेट कहाँ बोला? तो वो तो इसलिए मैंने मुंह सर इसलिए मैंने नहीं बोला। यस सर, यस सर। देखो यार, मैंने मास दिया हुआ है यार, किलोग्राम भी दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था? मास इज सर रिमेन्स कांस्टेंट मास कभी भी चेंज होता नहीं है। नहीं। तो अर्थ के ऊपर है उतना ही मास मून के ऊपर होगा। ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार पूछ लेते हैं यार। आप स्मार्ट नहीं हो, इसका मीनिंग एक ही बच्ची स्मार्टली हुई। चलो आरु से एक स्मार्ट हुई आप में से खाली, बाकी सारे या तो सो रहे हो या तो स्मार्ट नहीं हो। इसका मीनिंग ये हुआ। स्मार्टनेस दिखाओ यार, ऐसा नहीं चलेगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके चलो, वेट कितना होगा मून के ऊपर? सर 10 kg। अरे 10 बोलो। 10 सर आएगा पर वेट अर्थ के ऊपर कितना है? तो वो तो निकाल लोगे ना आप। अर्थ के ऊपर कितना है? जी की वैल्यू 10 लेके सोल्व करो। करो जल्दी, 1 मिनट बची है। मून के ऊपर फाइंड करना है, अर्थ के ऊपर फोर्स भी। अभी यार वेट नहीं निकाला यार, एम इंटू जी करके। यार ऐसा क्यों कर रहे हो यार मेरे साथ आप? मास दिया है आपको, वेट निकालो चलो। 100 आएगा ना 100। जी हाँ, वेट कितना होगा? अर्थ के ऊपर 60 इंटू सर 10 हाँ, 600। अब मून के ऊपर मास 600 कितना होता है? तो 1/6 ऑफ वेट ऑफ फॉर्मूला लगा था 1/6। वेट कितना है इज अर्थ का? इक्वल्स टू 100। 100 सर 100। डाउट? नो सर। नो सर। सर। ओके तो इतना यहाँ खत्म करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मास एंड वेट अभी यहाँ खत्म हो रहा है। नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम फोर्स एंड प्रेशर के बारे में और थ्रस्ट के बारे में देखेंगे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे। ओके ओके सर। इतना रखते हैं, ज्यादा नहीं खींच रहे। होमवर्क में ये पीपीटी भेजो ना, वो 1 टाइम लिख के लर्न कर देनी। ओके सर, लास्ट टाइम की तरह समरी ही ना?